प्रिय शिव भक्तों, आज के इस पावन और मंगलकारी अवसर पर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। भोलेनाथ केवल आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें रिझाने के लिए आपको किसी कठिन तपस्या या महंगे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा से सुनी गई कथा और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम ही काफी है। परंतु विडंबना यह है कि आज के इस कलयुग में मनुष्य माया के जाल में इतना उलझ गया है कि उसके पास प्रभु स्मरण के लिए समय ही नहीं है। कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कोई संसार की चिंताओं में खोया है। ऐसे में आप साधारण नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली भक्त हैं, जिन पर महाकाल की विशेष कृपा है। तभी तो आप सांसारिक मोह से हटकर प्रभु की शरण में आए हैं। भक्त बंधुओं, यह याद रखें कि जीवन की असली कमाई धन दौलत नहीं बल्कि मन की शांति और ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारे धर्मशास्त्रों और गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि प्रभु की पावन कथा को बीच में अधूरा छोड़ना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे आप पूर्ण पुण्य के भागी नहीं बन पाते। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने जीवन के कुछ अमूल्य पल निकालकर इस शिव कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें। कथा आरंभ करने से पहले प्रभु के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करें और कमेंट बॉक्स में जय घोष के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि शिवजी की कृपा आप पर बरसती रहे। तो आइए चित्त को शांत कर महादेव का ध्यान धरते हैं और इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। और हां भक्त बंधुओं, ऐसी ही दुर्लभ, कल्याणकारी और मन को तृप्त करने वाली शिव कथाओं से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक बहुत ही शांत और सुंदर कस्बे में एक छोटा सा घर था। वो घर ईंट पत्थरों से तो बना था, लेकिन उसकी असली मजबूती उन दिलों में थी जो उसके भीतर धड़कते थे। उस घर की दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। वहां ना तो बहुत बड़ा वैभव था और ना ही विलासिता के साधन, पर वहां जो था वो आज के समय में दुर्लभ है। वो था संतोष। इस छोटे से संसार के 3 मुख्य स्तंभ थे। पहली थी गायत्री देवी, जो उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां अनुभव की सफेदी उनके बालों में और ममता की मिठास उनकी वाणी में उतर आई थी। गायत्री देवी केवल एक वृद्ध महिला नहीं थी, वे उस घर की जड़ थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों की एक ऐसी किताब थी जिसे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ पढ़ा था। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही अपने पुत्र सुरेश को पाला था। उनके पास कोई बड़ी जागीर नहीं थी, पर उनके पास संस्कारों की वो पूंजी थी जो उन्होंने सुरेश के भीतर कूट कूट कर भरी थी। सुरेश, जो अब एक युवक था और एक साधारण दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता था। सुरेश का व्यक्तित्व उस शीतल जल की तरह था जो उबड़ खाबड़ रास्तों को भी शांत कर देता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता, फाइलों के बोझ तले दबा रहता, पर जैसे ही शाम को घर लौटता उसकी सारी थकान द्वार पर ही उतर जाती। वो जानता था कि भीतर उसकी मां की दुआएं और उसकी पत्नी की प्रतीक्षा उसका मार्ग निहार रही हैं। घर की तीसरी कड़ी थी प्रिया, सुरेश की पत्नी। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी, पर उसने इस छोटे से घर को बड़ी ही कुशलता से संवारा था। वो मां गायत्री देवी का सम्मान करती थी और सुरेश के प्रति पूर्ण समर्पित थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब प्रिया घर के आंगन में झाड़ू लगाती और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, तो घर के वातावरण में एक सात्विकता घुल जाती थी। उस समय घर का माहौल किसी मंदिर से कम नहीं था। रसोई घर में जब मां गायत्री देवी और प्रिया साथ मिलकर खाना बनाती थी, तो बर्तनों की खनक के साथ साथ उनकी हंसी की गूंज भी सुनाई देती थी। कभी नमक कम होता तो कभी रोटी जल जाती, पर उन छोटी छोटी कमियों को भी वे आपसी प्रेम से ढक लेती थी। गायत्री देवी अक्सर रसोई में बैठकर पुराने समय की कहानियां सुनाती और प्रिया उन्हें बड़े चाव से सुनती। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था, एक मां का और एक बेटी का। सुरेश जब शाम को दफ्तर से थका हारा आता तो मां उसके लिए पानी लाती और प्रिया उसकी चाय का प्रबंध करती। सुरेश बीच में बैठकर कभी मां की तारीफ करता तो कभी पत्नी की खिंचाई करता। उन पलों में घर का कोना कोना चहक उठता था। मां और बहू के बीच
कभी कभी वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक था, क्योंकि दो पीढ़ियों की सोच अलग होती है। कभी पूजा की विधि को लेकर तो कभी कपड़ों के चुनाव को लेकर छोटी छोटी नोकझोंक होती थी। पर सुरेश एक कुशल सारथी की तरह उन स्थितियों को संभाल लेता था। वो मां से कहता, मां, प्रिया अभी नई है, इसे तुम्हारे जैसा बनने में थोड़ा समय लगेगा। और अकेले में प्रिया को समझाता, प्रिया मां ने अकेले संघर्ष किया है, उनकी बातों में थोड़ा कड़वापन लगे तो भी उसे आशीर्वाद समझकर पी लेना। भक्तों, उस समय उस घर का चूल्हा एक था। घर में जो भी बनता वो पहले भगवान को अर्पित होता और फिर तीनों साथ बैठकर ग्रहण करते। गायत्री देवी की दिनचर्या में महादेव की सेवा सबसे ऊपर थी। वे रोज सुबह उठकर आंगन की मिट्टी से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। उस शिवलिंग पर वे लौटा भर जल, एक बेलपत्र और अटूट श्रद्धा चढ़ाती थी। वे प्रार्थना करती थी, हे शंभु, मेरे बेटे के इस घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे। हम ऐसे ही साथ रहे, एक ही थाली से खाते रहे और एक ही छत के नीचे आपकी महिमा गाते रहे। प्रिया भी मां के साथ पूजा में शामिल होती थी। घर में अगर कभी कोई छोटी परेशानी आती भी, जैसे पैसों की तंगी या किसी की बीमारी, तो वे उसे साथ मिलकर झेल लेते थे। उन्हें पता था कि जब तक वे एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, संसार की कोई भी आपदा उन्हें हिला नहीं सकती। सुरेश की तनख्वाह भले ही कम थी, पर वो घर अमीर था, क्योंकि वहां शिकायतों के लिए जगह नहीं थी। उस समय पड़ोसी भी उनके घर की मिसाल देते थे। लोग कहते थे, देखो गायत्री देवी ने कैसी बहू पाई है और प्रिया को कैसी मां जैसी सास मिली है, और सुरेश तो साक्षात श्रवण कुमार है। पर भक्तों, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख की वो सुनहरी दोपहर धीरे धीरे ढलने वाली थी। भाग्य के पन्ने पलटने वाले थे और एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इस पवित्र घर की नींव को हिलाकर रख देने वाला था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। वो छोटा सा घर जो खुशियों की मिसाल था, अब धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा। जैसा कि संसार का नियम है, जहां दो बर्तन साथ रहते हैं वहां कभी ना कभी खटकना स्वाभाविक है। गायत्री देवी और प्रिया के बीच अब तक जो रिश्ता केवल मधुरता पर टिका था, उसमें अब पीढ़ियों का अंतर साफ दिखाई देने लगा था। गायत्री देवी उस पुराने स्कूल की महिला थी जहां त्याग, परंपरा और सादगी ही जीवन का आधार थे। उनके लिए सुबह 4 बजे उठना, रसोई में शुद्ध रखना और हर कार्य को मर्यादा के भीतर करना ही धर्म था। दूसरी ओर प्रिया एक आधुनिक परिवेश की युवती थी। वो मां का सम्मान तो करती थी, पर वो चाहती थी कि जीवन थोड़ा सहज हो। उसे सुबह की नींद प्रिय थी। वो रसोई के पुराने नियमों को कभी कभी बोझ समझने लगी थी और उसे लगता था कि सास का हर बात पर दिशा निर्देश देना दरअसल दखल अंदाजी है। शुरुआत बहुत छोटी बातों से हुई। एक दिन की बात है, प्रिया ने रसोई में नया मसाला लाकर रखा जो शहर की दुकानों पर मिलता था। गायत्री देवी ने उसे देखते ही टोक दिया, बहू घर में हाथ से पिसे मसालों का स्वाद और शुद्धता ही उत्तम होती है, इन डिब्बे बंद चीजों में वो बात कहां। प्रिया को यह बात चुभ गई। उसे लगा कि वो इतनी मेहनत करती है और मां जी को हर छोटी बात में कमी ही दिखाई देती है। उसने पलटकर जवाब तो नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर आई शिकन और बर्तनों की तेज आवाज ने बता दिया कि उसके मन में रोष है। ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी घर के पर्दों को लेकर, कभी पूजा की विधि को लेकर, तो कभी पड़ोसियों से बातचीत को लेकर। गायत्री देवी चाहती थी कि घर का अनुशासन बना रहे, जबकि प्रिया को वो अनुशासन जंजीर जैसा लगने लगा था। गायत्री देवी अक्सर कहती थी, बहू, जब हम छोटे थे तो बड़ों के सामने सर ढक कर रहते थे और बिना पूछे पानी भी नहीं पीते थे। प्रिया मन ही मन सोचती, समय बदल गया है, पर मां जी अभी भी उसी पुराने युग में जी रही हैं। इन सब घटनाओं के बीच सुरेश की भूमिका एक कुशल सारथी की थी। जब वो शाम को दफ्तर से घर आता तो उसे घर की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। वो देखता कि मां चुपचाप अपनी माला जप रही है और प्रिया रसोई में बिना गुनगुनाए खाना बना रही है। सुरेश जानता था कि घर की शांति खतरे में है। वो पहले मां के पास जाकर बैठता, उनके पैर दबाते हुए बड़े प्यार से कहता, मां देखो, प्रिया अभी बच्ची है, उसने शहर के माहौल में शिक्षा पाई है, उसे तुम्हारी तरह धैर्यवान बनने में समय लगेगा। तुम तो गंगा की तरह शीतल हो,
छोटी बातों को माफ कर दिया करो। गायत्री देवी मुस्कुराकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर देती और उनका गुस्सा पिघल जाता। वे सोचती, मेरा बेटा कितना समझदार है, इसकी खातिर मैं सब सह लूंगी। फिर सुरेश रसोई में प्रिया के पास जाता, उसे कोई छोटी सी भेंट देता या उसकी थकान की चिंता करता। जब प्रिया अपनी शिकायतों की पोटली खोलती तो सुरेश उसे बड़े धीरज से सुनता। वो कहता, प्रिया, मां ने पूरा जीवन अकेले मुझे पालने में लगा दिया। आज उनके पास हमारे सिवा कोई नहीं है। उनकी बातें तुम्हें पुरानी लग सकती हैं, पर उनके पीछे अनुभव का खजाना है। वे तुम्हें टोकती नहीं है, बल्कि तुम्हें संवार रही है। थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा मैं संभाल लूंगा। सुरेश की यह मध्यस्थता उस पुल की तरह थी जो दो किनारों को जोड़कर रखती थी। उसकी बातों में वह जादू था कि मां और बहू दोनों ही अपनी कड़वाहट भूलकर फिर से एक हो जाती थी। घर का चूल्हा फिर से उसी पुरानी गर्माहट के साथ चलने लगता। सुरेश की कुशलता का ही परिणाम था कि वह तनाव कभी युद्ध में नहीं बदला। वो दोनों पक्षों को यह एहसास करा देता था कि घर की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भक्तों, यह संतुलन तब तक ही बना रहा जब तक सुरेश साक्षात घर में मौजूद था। सुरेश की उपस्थिति एक सुरक्षा कवच की तरह थी जो मां और बहू के बीच के मतभेदों को ढाल की तरह रोक लेती थी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। समय का चक्र घूमने वाला था। सुरेश की वो साधारण नौकरी जिसने परिवार को जोड़े रखा था, अब एक बड़े अवसर में बदलने वाली थी। शहर से आई एक खबर ने घर की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सुरेश को एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद और तिगुनी तनख्वाह का प्रस्ताव मिला था। यह खबर जितनी सुखद थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। बेहतर भविष्य का सपना तो सामने था, पर उस सपने की कीमत थी सुरेश का घर से दूर जाना। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें कभी शांति होती है तो कभी तीव्र लहरें। सुरेश के छोटे से घर में अब तक शांति की लहरें थी, पर अचानक प्रगति के एक ज्वार ने सब कुछ हिला दिया। सुरेश को शहर की एक बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी अभावों का अंत था जिन्हें सुरेश ने बचपन से देखा था। अच्छी तनख्वाह, बड़ा पद, शहर में रहने की सुविधा और समाज में एक नई पहचान, ये सब एक साथ सुरेश के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। जब सुरेश ने यह समाचार घर में सुनाया तो एक पल के लिए पूरा घर सन्य रह गया। गायत्री देवी की आंखों में अपने बेटे की सफलता के लिए गर्व तो था, पर एक अनजाना डर भी था। प्रिया के मन में मिलीजुली भावनाएं थी। वो खुश थी कि अब उन्हें तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। अब उसके पास अच्छे कपड़े और गहने होंगे। पर उसे इस बात का दुख भी था कि सुरेश उससे दूर चला जाएगा। रात के सन्नाटे में सुरेश और गायत्री देवी आंगन में बैठे थे। सुरेश ने मां के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, यह मौका हाथ से गया तो फिर कभी नहीं आएगा। शहर जाकर मैं इतना कमा लूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए नया कमरा बनवाऊंगा, घर में नौकर लगा दूंगा ताकि तुम्हें कष्ट ना हो। गायत्री देवी ने ठंडी आह भरी और सुरेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सुख सुविधाओं से नहीं, अपनों के साथ से मिलता है। तू मेरे पास है, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। पर मैं तेरे भविष्य की राह में पत्थर नहीं बनूंगी। तू जा, अपने सपनों को पूरा कर। अगले कुछ दिन विदाई की तैयारियों में बीते। घर में उत्साह तो था, पर उस उत्साह के पीछे एक उदासी छिपी थी। सुरेश ने प्रिया को समझाते हुए कहा, प्रिया, मैं अकेले जा रहा हूं क्योंकि शहर का खर्चा अभी बहुत होगा। जैसे ही मैं वहां जम जाऊंगा, तुम दोनों को बुला लूंगा। तब तक मां का ख्याल रखना। वे अब बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। प्रिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वादा किया, आप चिंता मत कीजिए, मैं मां जी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सुरेश ने मां से भी यही कहा, मां, प्रिया अभी नादान है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। विदाई की वह सुबह बहुत भारी थी। गायत्री देवी ने सुरेश को दही चीनी खिलाई और उसके माथे पर तिलक लगाया। उन्होंने अपनी पुरानी पोटली से मां सरस्वती और भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर निकाली और सुरेश के झोले में रख दी। उन्होंने रंधे हुए गले से कहा, बेटा, शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ों को और अपने महादेव को मत भूलना।
याद रखना, असली कमाई पैसा नहीं दुआएं होती हैं। सुरेश बस में बैठा और खिड़की से हाथ हिलाते हुए अपने उस छोटे से घर को देखता रहा जहां उसका बचपन बीता था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, वो घर और उसका सुकून पीछे छूटता गया। सुरेश की आंखों में ऊंचे टावरों और बड़ी सड़कों के सपने थे, पर उसके पीछे छूट गया था एक खाली आंगन, एक वृद्ध मां की खामोश दुआएं और एक पत्नी की अधूरी प्रतीक्षा। शहर पहुंचते ही सुरेश की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वहां की रफ्तार, वहां का शोर और वहां की कार्यशैली गांव से बिल्कुल अलग थी। वो दिन रात काम में जुट गया। सुबह जल्दी दफ्तर जाना और देर रात लौटना उसकी दिनचर्या बन गई। शहर के उस बड़े दफ्तर की कांच वाली खिड़कियों से वह आकाश को देखता तो उसे कभी कभी अपनी मां का चेहरा याद आता, पर फिर फाइलों का ढेर उसे यथार्थ में खींच लेता। इधर गांव के घर की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। सुरेश के जाते ही वह पुल टूट गया था जो मां और बहू को जोड़कर रखता था। अब घर में कोई ऐसा नहीं था जो प्रिया की शिकायतों को धैर्य से सुने या मां के तानों को प्यार में बदल दे। घर की चार दीवारी में अब वो गर्माहट नहीं रही। प्रिया पर घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। सुबह उठकर पानी भरना, सफाई करना, खाना बनाना और अकेलेपन से लड़ना। उसे लगा कि सुरेश तो शहर में मजे कर रहा है और वह यहां गांव की मिट्टी में खप रही है। उधर गायत्री देवी को सुरेश की याद रहकर सताती। वे बार बार फोन के पास जाकर बैठती कि शायद बेटे का फोन आए। जब फोन नहीं आता तो वे अपनी झुझुलाहट प्रिया पर निकालती। एक दिन की बात है, प्रिया ने घर की सफाई करते हुए सुरेश की कुछ पुरानी चीजें अलमारी से निकाल दी। गायत्री देवी ने देखा तो चिल्ला पड़ी, बहू, ये मेरे बेटे की यादें हैं, तुम्हें इन्हें फेंकने का हक किसने दिया? प्रिया ने झुंझुलाकर जवाब दिया, मां जी, घर में जगह कम है और यह कबाड़ बन चुका है। आप तो बस हर बात में झगड़ा ढूंढती हैं। यह पहली बार था जब प्रिया ने इतनी ऊंची आवाज में जवाब दिया था। गायत्री देवी स्तब्ध रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका बेटा यहां नहीं है जो उन्हें बचा सके। घर का वो अनुशासन, वो मर्यादा जो सुरेश की मौजूदगी में बनी रहती थी, अब कांच की तरह चटकने लगी थी। सुरेश शहर में सफल हो रहा था। उसके पास पैसा आ रहा था, पद बढ़ रहा था, पर वो इस बात से अनजान था कि गांव में उसका घर दो हिस्सों में बंटने की कगार पर है। ऊंचे सपनों की इस उड़ान ने भौतिक सुख तो दे दिए थे, पर घर की उस शांति को बलि चढ़ा दिया था जिसे उसने सालों तक संजोया था। शहर जाने का दिन आ गया था। सुबह की ताजी हवा में आज वह ताजगी नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। चिड़ियों की चहचहट भी आज रुदन जैसी प्रतीत हो रही थी। सुरेश का सामान बन चुका था। उस एक छोटे से सूटकेस में केवल कपड़े नहीं थे, बल्कि मां की दुआएं, पत्नी की उम्मीदें और उसके अपने बचपन की अनगिनत यादें ठूंसी हुई थी। गायत्री देवी उस सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उन्होंने स्नान किया और मंदिर के सामने बैठकर बहुत देर तक शिव चालीसा का पाठ किया। उनकी आवाज कांप रही थी। वे जानती थी कि आज उनका वह कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा है, जिसने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने बड़े जतन से रसोई में सुरेश के पसंदीदा पराठे बनाए और एक डिब्बे में थोड़ा सा अचार और गुड़ रखा। ये केवल भोजन नहीं था, ये एक मां का वो अंतिम स्पर्श था जो सुरेश को शहर की अजनबी गलियों में घर का एहसास दिलाएगा। प्रिया भी भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसने नए भविष्य के सपने तो देखे थे, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि जिस बिस्तर पर वो सुरेश के साथ सपने बुनती थी, वहां अब केवल सन्नाटा होगा। उसने सुरेश के झोले में उसकी कुछ जरूरी दवाइयां और एक छोटी सी डायरी रख दी, जिसमें उसने अपने मन की कुछ बातें लिखी थी। जब निकलने का समय हुआ तो सुरेश ने पहले महादेव के चरणों में शीश नवाया। फिर वह अपनी मां के पास गया। जैसे ही उसने गायत्री देवी के पैर छुए, मां का संयम टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश ने उन्हें संभाला और अपने सीने से लगा लिया। गायत्री देवी ने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, यह आंसू दुख के नहीं है, बस इस बूढ़ी मां का मोह है। तू जा खूब नाम कमा, पर एक बात हमेशा याद रखना, शहर की उन ऊंची इमारतों के बीच अपनी इस छोटी सी कुटिया को मत भूलना। वहां के रेशमी बिस्तरों पर सोते समय अपनी इस मिट्टी की महक को मत भूलना। पैसा कमाना बहुत जरूरी है,
पर अपनों का विश्वास कमाना उससे भी बड़ा धर्म है। सुरेश ने मां के हाथ चूमते हुए वचन दिया, मां, मैं कहीं भी रहूं, मेरा मन यहीं रहेगा। मैं जल्दी जल्दी आता रहूंगा। फिर सुरेश प्रिया की ओर मुड़ा। प्रिया की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। सुरेश ने उसका हाथ थामा और उसे एकांत में ले गया। उसने बड़े धीमे स्वर में कहा, प्रिया, मैं एक बड़े मिशन पर जा रहा हूं और इस मिशन की सफलता तुम्हारे हाथों में है। मां अब उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां वे फिर से बच्ची बन गई हैं। कभी वे जिद करेंगी, कभी वे डांटेंगी, पर तुम उन्हें अपनी सगी मां समझना। मैं तुम्हें यहां घर की मर्यादा और मां की सेवा सौंपकर जा रहा हूं। यह मेरा तुम्हें दिया हुआ अंतिम वचन है कि मैं तुम्हारे सारे अभावों को दूर कर दूंगा। बस तुम मेरे पीछे से घर को बिखरने मत देना। प्रिया ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपकी अमानत को संभाल लूंगी। घर की दहली लांघते समय सुरेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। तुलसी का वह पौधा, आंगन की वह खुरदुरी दीवार और द्वार पर खड़ी दो औरतें, एक उसकी जड़ थी और एक उसका विस्तार। सुरेश को लगा जैसे उसका आधा प्राण वहीं छूट गया है। गांव के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते सुरेश का मन अशांत था। बस आई और वह एक ऊंची सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस ने गति पकड़ी, उसे लगा जैसे कोई डोर खींच रही है। खिड़की के बाहर उसे खेत, खलिहान और वे पुराने पेड़ पीछे छूटते दिखाई दिए जिनसे उसका गहरा नाता था। उसने जेब से वह छोटी सी शिव प्रतिमा निकाली जो मां ने दी थी। उसने उसे अपनी आंखों से लगाया। शहर पहुंचने के बाद सुरेश ने पहली बार एक बड़े होटल में खाना खाया, पर उसे वो स्वाद नहीं मिला जो मां के हाथ के पराठों में था। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला लेटा तो उसे मां की वो बात याद आई, असली कमाई पैसा नहीं दुआएं होती हैं। उसे एहसास हुआ कि उसने पैसा कमाने का रास्ता तो चुन लिया है, पर दुआओं का खजाना पीछे छोड़ आया है। इधर घर में सुरेश के जाते ही सूरज ढलते ही एक अजीब सा अंधेरा छा गया। प्रिया ने दिया तो जलाया, पर उस लौ में वो चमक नहीं थी। गायत्री देवी ने रात को खाना नहीं खाया। वे बस सुरेश की पुरानी फोटो लेकर बैठी रही। प्रिया ने कोशिश की कि वह मां से बात करे, पर मां की खामोशी एक दीवार बन गई थी। सुरेश को शहर गए हुए अब कई महीने बीत चुके थे। शुरुआत में जो खालीपन केवल उदासी बनकर आया था, वो अब धीरे धीरे एक भारी घुटन में बदलने लगा था। सुरेश की अनुपस्थिति उस सुरक्षा कवच के हटने जैसी थी जो घर की मर्यादा और प्रेम को थामे हुए था। अब उस घर में 3 नहीं बल्कि 2 ही लोग थे, और विडंबना यह थी कि वे दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी होते जा रहे थे। शहर की व्यस्तताओं ने सुरेश को इतना जकड़ लिया था कि अब उसके फोन कॉल भी कम होने लगे थे। वो जब भी फोन करता तो उसकी बातों में केवल काम की थकान, नई योजनाओं की चर्चा और शहर की भागदौड़ का जिक्र होता। वो गांव की उन सूक्ष्म भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था जो उसके पीछे लहूलुहान हो रही थी। घर का वातावरण अब किसी शांत तालाब जैसा नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल गया था जो कभी भी फट सकता था। प्रिया, जो कभी चंचल और खुश मिजाज थी, अब चिड़चिड़ी और मौन रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जवानी इन 4 दीवारों और एक वृद्ध महिला की सेवा में ही बीत जाएगी। शहर की चकाचौंध की कहानियां सुनकर उसके भीतर भी एक अतृप्त इच्छा जागृत होने लगी थी कि काश वो भी सुरेश के साथ शहर में होती। दूसरी ओर गायत्री देवी का अकेलापन और भी गहरा था। उनके लिए सुरेश केवल बेटा नहीं बल्कि उनका पूरा ब्रह्मांड था। बेटे के जाने के बाद उन्हें अपने अस्तित्व पर ही संकट महसूस होने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब बहू उनकी बातों को अनसुना कर रही है। जब भी प्रिया देर से सोकर उठती या घर के काम में कोई चूक होती तो गायत्री देवी को उसमें अपमान नजर आने लगता। वे अक्सर बेटे के बचपन की दुहाइयां देती और कहती, मेरे बेटे ने तुझे यहां रानी बनाकर रखा है और तू एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। तानों और शिकायतों का दौर अब रोज की दिनचर्या बन गया था। रसोई घर जो कभी प्रेम की सुगंध से महकता था, अब कड़वाहट की खान बन गया था। प्रिया को लगता कि सास हर बात में नुक्स निकालती है। अगर वह सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल देती तो गायत्री देवी कहती, बेटे के पैसे बर्बाद कर रही है। उसे पता नहीं शहर में कितनी मेहनत करनी पड़ती है
और अगर प्रिया चुप रहती तो वे कहती, अब गूंगी भी बन भी बड़ों को जवाब देना भी भूल गई। तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन छोटी सी बात ने विकराल रूप ले लिया। प्रिया ने सफाई करते समय मांझी के पुराने संदूक को खिसका दिया था। गायत्री देवी ने इसे अपनी मर्यादा का उल्लंघन समझा और खूब भला बुरा कहा। प्रिया का सब्र टूट गया। उसने पहली बार चिल्लाकर कहा, मां जी, आपके बेटे ने मुझे यहां सेवा के लिए छोड़ा है, दासी बनने के लिए नहीं। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? यह शब्द गायत्री देवी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी माना था वो उन्हें काम खुद करने की सलाह देगी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। प्रिया अपने कमरे में रोती रही और गायत्री देवी मंदिर के कोने में बैठकर महादेव से अपनी मौत मांगती रही। इसी तनाव के बीच एक दिन गायत्री देवी ने वो निर्णय लिया जिसने घर के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने अपनी कोठरी में एक छोटा सा चूल्हा अलग बना लिया। उन्होंने प्रिया से कह दिया, अब से मेरा दाना पानी अलग होगा। ना मैं तेरी रसोई का खाऊंगी, ना तुझे अपनी रसोई में आने दूंगी। तू अपनी मर्जी की मालिक है और मैं अपने महादेव की। प्रिया ने भी जिद में आकर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि चलो रोज रोज की किचकिच से पीछा छूटा। पर वो यह नहीं जानती थी कि चूल्हा अलग होना केवल बर्तनों का अलग नहीं था, बल्कि वो उस घर की हत्या थी जिसे सुरेश ने बड़ी उम्मीदों से छोड़ा था। अब घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। एक ही छत के नीचे 2 अलग संसार चल रहे थे। सुबह प्रिया उठती, अपना नाश्ता बनाती और कमरे में चली जाती। गायत्री देवी कांपते हाथों से लकड़ियां जलाती। धुआं उनकी आंखों में भर जाता, पर वे किसी से मदद नहीं मांगती। वे अपनी सूखी रोटी पानी के साथ खा लेती, पर बहू के सामने हाथ नहीं फैलाती। गायत्री देवी ने अपने इस दुख को दुनिया के सामने जाहिर होने नहीं दिया। जब भी सुरेश का फोन आता, वे अपनी आवाज को स्थिर करती और कहती, बेटा, मैं बहुत खुश हूं। बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, तू बस अपनी नौकरी पर ध्यान दे। प्रिया भी डर के मारे सुरेश को कुछ नहीं बताती थी। उसे लगता था कि अगर सुरेश को पता चला तो वह उसे शहर नहीं बुलाएगा। घर का खालीपन अब भूतों जैसा डराने लगा था। आंगन में लगा तुलसी का पौधा सूखने लगा, क्योंकि अब इसमें दोनों में से कोई भी नियम से जल नहीं चढ़ाता था। श्रद्धा की जगह अब केवल औपचारिकता रह गई थी। गायत्री देवी सारा दिन बस ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। उनके जाप में अब एक करुण पुकार थी। वे रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उसे अपने आंसुओं से भिगो देती। तनाव की यह पराकाष्ठा अब सुरेश के धैर्य की परीक्षा लेने वाली थी। उसे शहर में बैठे बैठे भी कभी कभी बेचैनी महसूस होती थी। उसे सपने में अपनी मां के रोने की आवाज सुनाई देती थी, पर वो इसे वहम समझकर टाल देता था। उसे क्या पता था कि जिस सुख सुविधा के लिए उसने घर छोड़ा था, उसी ने उसके घर की शांति को भस्म कर दिया है। भक्तों, जब अहंकार प्रेम पर भारी पड़ जाता है तो घर मकान बन जाता है। प्रिया और गायत्री देवी के बीच की यह दूरी अब एक ऐसी खाई बन गई थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। वो दोपहर बहुत तपिश भरी थी, लेकिन उस घर के भीतर जो आग सुलग रही थी वो बाहर के सूरज से कहीं अधिक भयावह थी। प्रिया और गायत्री देवी के बीच शब्दों का युद्ध अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। छोटी छोटी बातों पर तंज और उपेक्षा ने गायत्री देवी के स्वाभिमान को बुरी तरह आहत कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी घर में वे एक बोझ बन गई हैं। उस दिन प्रिया ने अनजाने में या शायद झुंझुलाहट में गायत्री देवी से कह दिया था, मां जी, अगर आपको मेरा बनाया खाना इतना ही बुरा लगता है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती? आखिर कब तक मैं आपकी यह कड़वी बातें सहूंगी? ये शब्द गायत्री देवी के हृदय में किसी तीक्ष्ण बाण की तरह चुभ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी साड़ी का पल्लू समेटा और शांत स्वर में कहा, ठीक है बहू, आज तूने अपनी मर्यादा लांघ दी है। अब से तुझे मेरे कारण कष्ट नहीं होगा। उसी क्षण गायत्री देवी ने वो वज्र संकल्प लिया जिसने घर की एकता की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। उन्होंने घर के पिछवाड़े वाले छोटे से गलियारे में, जहां वे अक्सर अपनी पूजा की सामग्री रखती थी,
वहां अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने पुराने कबाड़ से 2 ईंटें ढूंढी और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा चूल्हा बनाया। यह केवल 2 ईंटों का चूल्हा नहीं था, बल्कि यह उस दीवार की नींव थी जिसने मां और बहू के संसार को 2 अलग अलग ध्रुवों में बांट दिया था। प्रिया ने जब देखा कि मां जी अपना अलग चूल्हा जला रही हैं, तो एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उसके भीतर बैठा अहंकार उसके पछतावे से कहीं अधिक बड़ा था। उसने सोचा, देखती हूं कितने दिन अलग रहती हैं। 2 दिन में हड्डियां दुखेंगी तो अपने आप वापस रसोई में आ जाएंगी। पर वो यह भूल गई थी कि गायत्री देवी उस युग की महिला थी जिन्होंने गरीबी और अभावों को अपनी आंखों में भरकर पाला था। अब घर का नजारा हृदय विदारक था। रसोई घर में प्रिया अपनी पसंद के पकवान बनाती, छौंक लगाती, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैलती। दूसरी ओर गायत्री देवी उस छोटे से गलियारे में धुएं के बीच बैठी रहती। उनकी पुरानी आंखों से पानी निकलता, फेफड़ों में धुआं भरता, पर वे उफ तक न करती। वे मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी खिचड़ी या केवल नमक रोटी बनाती। उनके पास अनाज कम था, क्योंकि उन्होंने सुरेश द्वारा भेजे गए पैसों को हाथ लगाना छोड़ दिया था। वे अपनी पुरानी छोटी सी बचत से गुजारा करने लगी। रात के समय जब घर में सन्नाटा होता, तो 2 चूल्हों की आग 2 अलग अलग कहानियां कहती थी। प्रिया के कमरे से टीवी की आवाज आती, जो शहर की आधुनिकता का प्रतीक थी। वहीं गायत्री देवी की कोठरी से ओम नमः शिवाय का धीमा स्वर और सूखे पत्तों के जलने की चटक सुनाई देती। गायत्री देवी ने इस अलगाव को अपनी तपस्या बना लिया। वे रोज सुबह उठकर आंगन की उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाती, जो रब उनके दुख का एकमात्र गवाह था। वे जल चढ़ाते हुए कहती, हे महादेव, इस चूल्हे की आग मेरे शरीर को भले जला दे, पर मेरे बेटे के मन को मत जलने देना। उसे यह कभी मत पता चलने देना कि उसकी मां आज पराए घर की तरह अपनी ही छत के नीचे अलग रोटी तोड़ रही है। इस अलग हुए चूल्हे ने प्रिया के मन में भी एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। वो अब घर में अकेली महसूस करने लगी थी। भले ही उसे काम कम करना पड़ता था, पर वो शांति कहां थी जो पहले साथ बैठकर खाना खाने में आती थी। उसे रह रहकर सुरेश का वो अंतिम वचन याद आता, मां का ख्याल रखना। उसे डर लगता कि अगर सुरेश अचानक आ गया तो वो उसे क्या जवाब देगी। इसी डर के कारण उसने सुरेश को फोन पर और भी ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया। इधर शहर में सुरेश की तरक्की आसमान छू रही थी। उसे बोनस मिला, उसे नई गाड़ी मिली, पर उसके मन में एक अजीब सा बेचैनी रहने लगी थी। उसे अक्सर सपने में धुएं की गंध आती और उसे लगता जैसे उसकी मां उसे पुकार रही है। वो जब भी फोन करता, प्रिया बड़े चाव से बताती कि उसने नया सूट खरीदा है या उसने घर में नई पेंटिंग लगाई है। गायत्री देवी बस इतना कहती, बेटा मैं ठीक हूं, बस महादेव का नाम ले रही हूं। अलग चूल्हा होने के बाद गायत्री देवी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वे कमजोर हो गई थी, उनकी पीठ झुक गई थी, पर उनका संकल्प टस से मस न हुआ। वे भूखी सो जाती, पर प्रिया की रसोई की ओर मुड़कर भी न देखती। उनके लिए वो अलग चूल्हा उनके आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई थी। भक्तों, यह अलग हुआ चूल्हा केवल ईंटों का ढेर नहीं था, यह उस घर के संस्कारों की राख थी। जब मां और बहू के बीच की गरिमा समाप्त हो जाती है, तो महादेव भी उस घर से मुख मोड़ लेते हैं। वो घर जो कभी शिवधाम जैसा था, अब केवल एक मकान रह गया था, जहां 2 आत्माएं नफरत और मजबूरी के साए में जी रही थी। घर के भीतर तानों और तिरस्कार का जो कोलाहल मचा था, उसे शांत करने के लिए गायत्री देवी ने अब एक नया मार्ग चुन लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मनुष्य से अपनी व्यथा कहना व्यर्थ है, क्योंकि प्रिया का हृदय इस समय अहंकार के पाषाण में बदल चुका था। गायत्री देवी ने अब पूरी तरह से मौन धारण कर लिया। यह मौन किसी हार का संकेत नहीं था, बल्कि यह एक गहरी साधना का प्रारंभ था। उन्होंने अपनी उस छोटी सी कोठरी को ही अपना तपोवन बना लिया। अब गायत्री देवी की दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी। वे सूर्योदय से पहले उठती, अपनी देह की दुर्बलता और ज्वर को महादेव के नाम के सहारे किनारे करती और आंगन के एक कोने में, जहां प्रिया की छाया ना पड़ती हो, वहां बैठकर मिट्टी का एक नया शिवलिंग निर्मित करती। उनकी कांपती हुई उंगलियां जब उस शीतल मिट्टी को स्पर्श करती, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो वे साक्षात शिव के अंगों को सहला रही हों।
वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कोई शब्द नहीं बोलती थी। बस उनकी आंखों से गिरने वाली अश्रुधारा ही अभिषेक का कार्य करती थी। गायत्री देवी की यह साधना मूक थी। वे ना तो प्रिया से कुछ मांगती थी, ना ही किसी पड़ोसी से अपनी पीड़ा साझा करती थी। उन्होंने अपनी रसोई का चूल्हा तो पहले ही अलग कर लिया था, पर अब उन्होंने भोजन की मात्रा भी अत्यंत अल्प कर दी थी। वे केवल उतना ही अन्न ग्रहण करती जो उनके प्राणों को बचाए रखने के लिए पर्याप्त हो। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा दिव्य तेज था। वह तेज जो केवल ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होता है। दूसरी ओर प्रिया उनकी इस चुप्पी से और भी अधिक चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि मां जी मौन रहकर उसे दोषी ठहरा रही हैं। वे अक्सर उनके पास से गुजरते समय जोर से पैर पटकती या महादेव के प्रति कटाक्ष करती। वे कहती, सारा दिन पत्थर की पूजा करने से क्या पेट भरेगा? अगर इतना ही पुण्य कमाया है तो भगवान आकर रोटी क्यों नहीं दे जाते? गायत्री देवी इन वचनों को सुनकर भी अनसुना कर देती। उनका मन तो अब कैलाश के उस शिखर पर विचर रहा था जहां केवल शांति का वास है। एक रात की बात है, गायत्री देवी अपनी कोठरी में भूखी प्यासी लेटी थी। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और ठंडी हवाएं झोपड़ी की खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी कोठरी में एक अपूर्व सुगंध फैल गई है। वही सुगंध जो अक्सर वर्षा के बाद मिट्टी से आती है या चंदन के लेप से। उन्होंने अपनी भारी पलकें खोली और देखा कि अंधेरी कोठरी के एक कोने में एक धुंधला सा प्रकाश चमक रहा है। तभी उन्हें एक स्वप्न जैसा आभास हुआ। उन्होंने देखा कि साक्षात महादेव उनके सम्मुख खड़े हैं। उनकी जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही है और उनके कंठ में विष का वो नीला चिन्ह चमक रहा है। महादेव ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, पुत्री, तेरा धैर्य अब पराकाष्ठा पर है। तूने अपमान का जो विष पिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो घर खंडित हो गया है उसे जोड़ने का समय आ गया है। धैर्य रख, क्योंकि अब न्याय की बारी मेरी है। उसी क्षण मीलों दूर शहर में सुरेश के साथ एक विचित्र घटना घटी। सुरेश अपने आलीशान फ्लैट में गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया है। उसकी सांस फूलने लगी और उसे कानों में अपनी मां की सिसकियों की गूंज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अनुभव हुआ कि उसके कमरे में चमेली और चंदन की वही सुगंध महक रही है जो मां के मंदिर में हुआ करती थी। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे पुकार रही है, बेटा घर आजा, मेरा दम घुट रहा है। सुरेश पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत पानी पिया और अपनी मां का चित्र देखा। उसे अपनी मां की उन बातों का स्मरण हुआ जो उन्होंने विदाई के समय कही थी। अकेली कमाई पैसा नहीं दुआएं होती हैं। उसे अपनी अंतरात्मा में यह बोध हुआ कि वह सफलता की ऊंचाइयों पर तो चढ़ गया है, पर अपनी जड़ों को सींचना भूल गया है। उसे लगा कि उसके गांव के घर में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है जिसे प्रिया उससे छिपा रही है। अगले दिन सुबह होते ही महादेव के संकेत के प्रभाव में आकर सुरेश ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई दफ्तर का काम नहीं देखा। उसने बस अपना झोला उठाया और बिना प्रिया को बताए बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में केवल एक ही छवि थी, अपनी बूढ़ी मां का मुरझाया हुआ चेहरा। इधर गांव में उस सुबह गायत्री देवी जब उठी तो उनका बुखार गायब था। उन्होंने बड़े उत्साह से आंगन का शिवलिंग साफ किया और प्रिया की ओर देखा। प्रिया उस समय भी अपनी रसोई में तानों की तैयारी कर रही थी। गायत्री देवी ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब शिव का डमरू बज चुका है और परिवर्तन अवश्य भावी है। आंगन की उस मिट्टी में जो दरारें आई थीं, वे अब शिव के संकेत से भरने लगी थी। गायत्री देवी की मूक साधना ने ब्रह्मांड की शक्तियों को झकझोर दिया था। महादेव ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहां भक्त निशब्द होकर सहता है, वहां ईश्वर स्वयं शब्द बनकर गूंजते हैं। उसी क्षण मीलों दूर शहर में सुरेश के साथ एक विचित्र घटना घटी। सुरेश अपने आलीशान फ्लैट में गहरी नींद में सोया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया है। उसकी सांस फूलने लगी और उसे कानों में अपनी मां की सिसकियों की गूंज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे अनुभव हुआ कि उसके कमरे में चमेली और चंदन की वही सुगंध महक रही है
जो मां के मंदिर में हुआ करती थी। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे पुकार रही है, बेटा घर आ जा, मेरा दम घुट रहा है। सुरेश पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत पानी पिया और अपनी मां का चित्र देखा। उसे अपनी मां की उन बातों का स्मरण हुआ जो उन्होंने विदाई के समय कही थी। अकेली कमाई पैसा नहीं दुआएं होती हैं। उसे अपनी अंतरात्मा में यह बोध हुआ कि वह सफलता की ऊंचाइयों पर तो चढ़ गया है, पर अपनी जड़ों को सींचना भूल गया है। उसे लगा कि उसके गांव के घर में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, जिसे प्रिया उससे छिपा रही है। अगले दिन सुबह होते ही महादेव के संकेत के प्रभाव में आकर सुरेश ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई दफ्तर का काम नहीं देखा। उसने बस अपना झोला उठाया और बिना प्रिया को बताए बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में केवल एक ही छवि थी, अपनी बूढ़ी मां का मुरझाया हुआ चेहरा। इधर गांव में उस सुबह गायत्री देवी जब उठी तो उनका बुखार गायब था। उन्होंने बड़े उत्साह से आंगन का शिवलिंग साफ किया और प्रिया की ओर देखा। प्रिया उस समय भी अपनी रसोई में तानों की तैयारी कर रही थी। गायत्री देवी ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब शिव का डमरू बज चुका है और परिवर्तन अवश्य भावी है। आंगन की उस मिट्टी में जो दरारें आई थी, वे अब शिव के संकेत से भरने लगी थी। गायत्री देवी की मूक साधना ने ब्रह्मांड की शक्तियों को झकझोर दिया था। महादेव ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहां भक्त निशब्द होकर सहता है, वहां ईश्वर स्वयं शब्द बनकर गूंजते हैं। कस्बे की धूल भरी पगडंडियों पर दोपहर की धूप चिलचिल्ला रही थी। सुरेश, जो शहर की चकाचौंध और वातानुकूलित कमरों का आदी हो चुका था, आज पसीने से लथपथ था, पर उसके पैरों में एक अजीब सी छटपटाहट थी। उसके मन में रह रहकर वही दुर्गंध और मां की करुण पुकार गूंज रही थी जो उसे सपने में सुनाई दी थी। वो बस स्टैंड से उतरकर सीधा अपने घर की ओर भागा। उसने किसी को सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से वह सच देखना चाहता था जिसे उसकी आत्मा महसूस कर रही थी। जैसे ही सुरेश ने अपने घर की गली में प्रवेश किया, उसे वह पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जहां बैठकर वह कभी मां की प्रतीक्षा करता था। पर आज वहां वो रौनक नहीं थी। जैसे जैसे वह अपने घर के द्वार के समीप पहुंचा, उसका हृदय बैठने लगा। घर की बाहरी दीवारें जो कभी छूने से चमकती थीं, अब मटमैली और उदास दिख रही थी। द्वार पर लगी वो नेम प्लेट जिस पर बड़े गर्व से गायत्री निवास लिखा था, अब धूल से ढकी हुई थी। सुरेश ने कांपते हाथों से घर की कुंडी खटखटाई। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा जोर से कुंडी पीटी तो प्रिया ने भीतर से झल्लाकर पूछा, कौन है भाई? इस दोपहर में चैन नहीं है क्या? जैसे ही प्रिया ने द्वार खोला और सामने सुरेश को खड़ा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर पड़ा। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? प्रिया की आवाज में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा डर और घबराहट थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह सुरेश के सामने खड़ी हो गई ताकि वह भीतर ना देख सके। सुरेश ने बिना कुछ बोले उसे किनारे किया और आंगन में कदम रखा। आंगन में कदम रखते ही सुरेश के भीतर का संसार जैसे ढह गया। उसने देखा कि तुलसी का वो पवित्र पौधा जिसे मां अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो पूरी तरह सूख कर काला पड़ चुका था। आंगन के उस कोने में जहां कभी खुशियां चहकती थी, वहां मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। पर सबसे भयावह दृश्य अभी बाकी था। सुरेश की नजर पिछवाड़े के उस छोटे से गलियारे पर पड़ी जहां मां की कोठरी थी। उसने देखा कि वहां से धुएं का एक काला गुब्बार निकल रहा था। वो दौड़कर वहां पहुंचा और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी वृद्ध मां, जिसके पास शहर में बड़ा बंगला होने का वो सपना देखता था, वो आज जमीन पर बैठी पत्थर की 2 ईंटों पर अपना खाना बना रही थी। मां की आंखों से धुएं के कारण आंसू बह रहे थे। उनके कपड़े फटे और मैले थे और उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उनकी हड्डियां साफ गिनी जा सकती थी। मां! सुरेश के गले से एक चीख निकली। गायत्री देवी ने चौंक कर ऊपर देखा। अपनी धुंधली आंखों को मलते हुए उन्होंने अपने बेटे को देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह भी उनकी साधना का कोई भ्रम है, पर जैसे ही सुरेश ने दौड़कर अपने पैर छुए, मां का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपनी कांपती भुजाओं में अपने बेटे को भर लिया। सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। मां,
ये क्या हाल बना रखा है? ये अलग चूल्हा क्यों जल रहा है? मैंने तुम्हें स्वर्ग देने का वादा किया था और तुम यहां नर्क में जी रही हो। मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का सिर अपनी छाती से लगाए रखा। सुरेश क्रोध में भरकर पीछे मुड़ा और प्रिया की ओर देखा, जो द्वार पर खड़ी कांप रही थी। प्रिया, ये सब क्या है? तुम फोन पर कहती थी कि मां बहुत खुश है। तुम कहती थी कि तुम उनका ख्याल रख रही हो। क्या यही तुम्हारी सेवा है? मेरी मां अपनी ही छत के नीचे पराई हो गई और मुझे खबर तक नहीं होने दी। प्रिया रोने लगी और सफाई देने लगी। मैं क्या करती? मां जी खुद ही अलग हो गई। यह मेरी बात नहीं मानती थी। इन्हें पुराना जमाना ही पसंद है। सुरेश ने चिल्लाकर उसे चुप कराया। चुप रहो। मां कभी अपनी इच्छा से अलग चूल्हा नहीं जलाती। तुमने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया कि उन्हें अपमान से बेहतर अलग होना लगा। सुरेश ने देखा कि घर के दो हिस्से हो चुके थे। एक ओर प्रिया की नई सजाई हुई गृहस्थी थी, जहां सुख सुविधा का सामान था, और दूसरी ओर मां का वो अंधेरा कोना जहां केवल अभाव और भक्ति थी। सुरेश को अपनी वह बड़ी नौकरी, वो सारा पैसा और वह शहर का रुतबा अब एक कचरे के ढेर जैसा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने भौतिक सुख तो पा लिए, पर अपनी जड़ों की बलि चढ़ा दी। उसने रसोई में जाकर देखा, वहां दो अलग बर्तन रखे थे। मां के बर्तन मिट्टी के और पुराने थे, जबकि प्रिया के बर्तन चमक रहे थे। यह केवल बर्तनों का फर्क नहीं था, यह रिश्तों की दरार थी। सुरेश ने मां की उस सूखी रोटी को उठाकर देखा जिसे वह पानी के साथ खा रही थी। उसे अपनी शहर की उन दावतों पर घिन आने लगी। सुरेश वहीं आंगन में बैठकर अपनी छाती पीटने लगा। उसे महादेव का वह संकेत समझ में आ गया था। उसे समझ आया कि महादेव ने उसे शहर में बेचैन क्यों किया था। अगर वह आज नहीं आता तो शायद उसकी मां इस अपमान के बोझ तले दम तोड़ देती। गायत्री देवी ने धीरे से सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा रो मत। महादेव की यही इच्छा थी। तू आ गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर सुरेश का मन शांत नहीं था। उसने अपनी मां के उस अलग चूल्हे की ईंटों को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने प्रिया से कहा, आज से इस घर में या तो मां का मान रहेगा या फिर यह घर ही नहीं रहेगा। घर का वो सन्नाटा अब एक बड़े विस्फोट में बदल चुका था। सुरेश का अनचाहा आगमन उस सत्य को सामने ले आया था जिसे पर्दों के पीछे छिपाया गया था। आंगन में सन्नाटा पसरा था, पर वो सन्नाटा खामोश नहीं था। उसमें बरसों के घुटन, सिसकियां और अनकही पीड़ा गूंज रही थी। सुरेश अपनी मां के चरणों में सिर रखे ऐसे बिलख रहा था जैसे कोई छोटा बालक अपनी खोई हुई मां को पाकर रोता है। सुमन एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसके पास आज ना कोई तर्क था और ना ही कोई बहाना। सत्य नग्न खड़ा था, और वह सत्य था मां का अपमान। सुरेश ने रंधे हुए गले से पूछा, मां, तूने यह सब क्यों सहा? तूने मुझे फोन पर एक बार भी संकेत क्यों नहीं दिया? मैं शहर में ऊंची ऊंची इमारतों को अपनी सफलता समझ रहा था, जबकि यहां मेरी सफलता की जड़ें ही काटी जा रही थी। मां, तूने अपनी रसोई अलग क्यों कर ली? क्या मैं इतना पराया हो गया था कि तूने मुझे अपने दुख का भागीदार भी नहीं समझा? गायत्री देवी ने अपने दुर्बल और कांपते हाथों से सुरेश का चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अब भी वही करुणा थी जो सुरेश के बचपन में हुआ करती थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटा मां, कभी अपने बच्चों के घर के सुख में कांटा नहीं बनती। तू शहर गया था अपनी गृहस्थी संवारने, अपने भविष्य को उज्जवल करने। अगर मैं तुझे यहां के क्लेश बताती तो क्या तू वहां शांति से काम कर पाता? क्या तेरा मन फाइलों में लगता? नहीं बेटा, तू वहां मेरी चिंता में ही घुल जाता। गायत्री देवी ने लंबी सांस ली और पुरानी यादों के पट खोल दिए। उन्होंने कहा, सुरेश, जब तेरे पिता हमें छोड़कर गए थे तब तू केवल 5 वर्ष का था। उस समय मेरे पास पहनने को 2 साड़ियां भी नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि इसे अनाथालय भेज दे, पर मैंने पत्थर तोड़कर खेतों में मजदूरी करके तुझे पाला। कई रातें ऐसी थीं जब घर में केवल एक ही रोटी होती थी। मैं तुझे वो रोटी खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। जब तू पूछता कि मां तूने खाना खा लिया, तो मैं हंसकर कहती थी, हां बेटा, आज मेरा पेट बहुत भारी है। वो मेरा पहला झूठ था जो मैंने तेरी खुशी के लिए बोला था। सुरेश की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
मां ने आगे कहा, आज जब तू बड़ा हो गया, कमाऊ हो गया, तो मेरी ममता फिर से वही पुराना रास्ता पकड़ ली। जब बहू और मेरे बीच अनबन शुरू हुई तो मुझे लगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो तू अपनी पत्नी से लड़ेगा, और पत्नी से लड़ेगा तो घर में अशांति होगी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना चूल्हा अलग कर लेती हूं, कम से कम तू जब घर आएगा तो तुझे शांति तो मिलेगी। मैंने अपमान का विष पिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तेरे और बहू के बीच में कोई दीवार खड़ी हो। मां के इन वचनों ने प्रिया के हृदय पर हथौड़े जैसा काम किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस महिला को वह दखल अंदाजी करने वाली सास समझ रही थी, वह महिला उसके वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए खुद भूखी रह रही थी और अपमान सह रही थी। गायत्री देवी ने सुरेश के झोले से वह छोटी सी शिव प्रतिमा निकाली जो उन्होंने विदाई के समय दी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब भूख लगती थी या जब बहू के ताने सीने को चीर देते थे तो मैं इस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाती थी। मैं महादेव से कहती थी, हे भोलेनाथ, मेरे हिस्से के सारे दुख मुझे दे दो, पर मेरे बेटे के घर की मुस्कान मत छीनना। मैंने अलग चूल्हा अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि इस घर की शांति की बलि देने के लिए जलाया था। मुझे लगा कि दूर रहने से शायद प्रेम बना रहे। सुरेश ने अपनी मां के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और चिल्लाकर बोला, धिक्कार है मुझ पर और मेरी ऐसी कमाई पर। मां, तूने मुझे पढ़ाया ताकि मैं दुनिया को समझ सकूं, पर मैं अपने ही घर की चीखें नहीं सुन सका। तूने जो रोटियां पानी के साथ खाई हैं वे मेरे सीने में पत्थर बनकर चुभ रही हैं। जिस मां ने अपनी जवानी मेरे लिए होम कर दी, उसे बुढ़ापे में 2 ईंटों के चूल्हे पर अकेला छोड़ दिया गया। प्रिया अब और नहीं रुक सकी। वो दौड़कर आई और गायत्री देवी के पैरों में गिर गई। वो जोर जोर से रोने लगी, मां जी, मुझे पत्थर मारिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मुझे क्षमा मत कीजिए। मैं बहुत अंधी हो गई थी। मैंने आपकी खामोशी को आपकी हार समझा, पर आज समझ आया कि वो आपकी महानता थी। मैंने आपको बोझ समझा, जबकि आप इस घर को गिरने से बचाने वाला एकमात्र सहारा थे। पूरा आंगन मां के उस ममता के वर्णन से भीग गया था। मां ने प्रिया को भी उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बहू, तू भी तो बच्ची है। शहर के सपनों ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मां कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होती। मां के इस त्याग ने सुरेश को एक नया जन्म दिया। उसने समझ लिया कि सफलता का मतलब केवल धन संचय करना नहीं है, बल्कि उस मां की आंखों में संतोष देखना है जिसने उसे इस योग्य बनाया। गायत्री देवी की वो दास्तान केवल एक कहानी नहीं थी, वो एक साधना थी जिसने बिखरते हुए घर को फिर से एक सूत्र में पिरो दिया था। महादेव ने मां की उस मूक पुकार को सुरेश के कानों तक पहुंचाकर सिद्ध कर दिया था कि जहां निस्वार्थ प्रेम होता है वहां ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। भक्तों, मां के त्याग की कोई सीमा नहीं होती। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, हम अपनी मां के उस एक आंसू का कर्ज भी नहीं उतार सकते जो उसने हमारे लिए बहाया है। आंगन में मां गायत्री देवी की ममता और उनके महान त्याग की दास्तां सुनकर प्रिया का अस्तित्व जैसे भीतर से झकझोर उठा था। अब तक वो स्वयं को आधुनिक, समझदार और पीड़ित मान रही थी, परंतु सत्य के प्रकाश ने उसे दिखाया कि वह कितनी संकीर्ण और अहंकारी हो चुकी थी। जिस मां ने अपने जीवन की हर सुख सुविधा को अपने पुत्र और उसकी गृहस्थी की बलि चढ़ा दिया था, प्रिया ने उन्हीं को अनावश्यक और बोझ समझ लिया था। प्रिया की आंखों से गिर रहे आंसू अब केवल दुख के नहीं थे, वे उस अपराध बोध के थे जिसने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया था। वो देर तक मां के चरणों को पकड़कर रोती रही। उसकी सिसकियां शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। सुरेश भी चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। उसके मन में क्रोध तो था, पर प्रिया के पश्चाताप को देखकर उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, मां जी, मैंने जो पाप किया है उसके लिए शायद नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने आपकी खामोशी का मजाक उड़ाया। मैंने आपके स्वाभिमान को ईंटों के चूल्हे तक सीमित कर दिया। मैं कितनी अंधी थी कि मुझे आपकी भक्ति और आपका आशीर्वाद बोझ लगने लगा। मुझे क्षमा मत कीजिए मां जी, क्योंकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। गायत्री देवी, जो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने प्रिया के सिर पर अपना ममतामयी हाथ रखा
उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बहू उठ, पछतावे का एक आंसू 100 गंगा स्नान के बराबर होता है। तूने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए तो तू उसी क्षण फिर से मेरी बेटी बन गई। महादेव की यही लीला थी कि हम दोनों की परीक्षा ले, और देख आज हम सब फिर से साथ हैं। पर प्रिया का मन केवल क्षमा मांगने से शांत नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने जो अपमान किया है उसका प्रायश्चित भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। वो तुरंत उठी और उस पिछवाड़े वाले गलियारे की ओर भागी जहां मां का अलग चूल्हा रखा था। उसने अपने कोमल हाथों से उन काली हो चुकी ईंटों को हटाया। उसने उस स्थान को साफ किया जहां मां धुएं में बैठकर रोटियां बनाती थी। उसने संकल्प लिया कि अब से इस घर में कोई भी दीवार, चाहे वो ईंटों की हो या मन की, कभी खड़ी नहीं होने देगी। प्रिया ने अपनी उन सभी आधुनिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की ओर देखा जिन्हें उसने अपनी खुशी का आधार माना था। उसे अब वे चीजें निस्तेज और व्यर्थ लगने लगी। उसने सबसे पहले रसोई घर की ओर रुख किया। उसने उन बर्तनों को हटा दिया जिन्हें उसने अलग रखा था। उसने मां के पुराने बर्तनों को बड़े सम्मान के साथ अपनी नई अलमारी में सबसे ऊपर स्थान दिया। उस श्याम प्रिया ने स्वयं को पूरी तरह से मां की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने मां को नहलाया, उनके सफेद बालों में तेल लगाया और उन्हें अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनाई। सुरेश अपनी आंखों के सामने यह सब देख रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही प्रिया है जो कल तक तानों के तीर चला रही थी। प्रिया ने रसोई में जाकर बड़े प्रेम से वही भोजन बनाया जो मां को पसंद था। जब भोजन तैयार हो गया तो प्रिया ने थाली सजाई और उसे लेकर मां के पास नहीं बल्कि सबसे पहले महादेव के उस छोटे से शिवलिंग के पास गई जो मां ने आंगन में बनाया था। उसने वहां दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे वो शक्ति देना कि मैं कभी भी अपने बड़ों का अपमान न करूं। मेरी बुद्धि को हमेशा स्थिर रखना। भोजन परोसते समय प्रिया नीचे जमीन पर बैठी मां के चरणों के पास उसने अपने हाथों से मां को निवाला खिलाया। गायत्री देवी की आंखों से संतोष के आंसू बहने लगे। यह वो क्षण था जब उस घर का वास्तुदोष मिट चुका था। जिस घर में कलह की गूंज थी वहां अब प्रेम के भजन सुनाई देने लगे थे। प्रिया ने सुरेश से कहा, आप मुझे शहर ले जाने की बात कर रहे थे, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहां रहकर मां जी की सेवा करूंगी और उनके चरणों में बैठकर वह संस्कार सीखूंगी जो किसी भी शहर या विद्यालय में नहीं मिलते। आपने मां को जो वचन दिया था उसे निभाने में अब मैं आपकी ढाल बनूंगी। पश्चाताप की इस लहर ने पड़ोसियों को भी चकित कर दिया। जो प्रिया कल तक अपनी सास की बुराई करती थी, आज वह हर किसी से कह रही थी कि उसकी सास साक्षात देवी है। उसने अपनी उन सहेलियों से भी दूरी बना ली जो उसे मां के खिलाफ भड़काती थी। प्रिया का यह हृदय परिवर्तन केवल दिखावा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का नवीनीकरण था। रात को जब पूरा घर शांत हुआ तो प्रिया ने गायत्री देवी के पैर दबाते हुए उनसे पुरानी कहानियां सुनने का आग्रह किया। वो अब मां के अनुभवों को पुराना कबाड़ नहीं बल्कि जीवन का मंत्र समझने लगी थी। गायत्री देवी भी गदगद थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपनी खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो। सुरेश ने उस रात आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि महादेव का डमरू अब खुशियों की गूंज पैदा कर रहा है। उसे समझ आया कि परिवार की असली मजबूती आलीशान फ्लैट या ऊंची नौकरी में नहीं, बल्कि घर की स्त्रियों के बीच के आपसी प्रेम और सम्मान में है। प्रिया का पश्चाताप उस घर की नई नींव बन चुका था। भक्तों, मनुष्य से गलतियां होना स्वाभाविक है, पर उन गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही महानता है। प्रिया ने अपनी गलती सुधारी और अपने घर को फिर से स्वर्ग बना लिया। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। प्रिया के पश्चाताप और मां की करुणा ने मिलकर घर के भीतर की नकारात्मकता को सोख लिया था। लेकिन सुरेश के मन में अभी भी एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर शहर का वो ऊंचा पद, भारी वेतन और वैभवशाली भविष्य था जिसके लिए उसने वर्षों तक कड़ा परिश्रम किया था। दूसरी ओर उसकी बूढ़ी मां की कांपती देह, उसकी पत्नी की नई जागृत हुई सेवा भावना और उसके अपने गांव की वह मिट्टी थी जो उसे पुकार रही थी। सुरेश ने अपनी आंखों से देख लिया था
कि उसके शहर जाने की कीमत उसके घर ने कितनी बड़ी चुकाई है। उसे यह बोध हो गया था कि वह जो धन कमाकर भेज रहा था वो घर की दरारें भरने के बजाय उन्हें और चौड़ा कर रहा था। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई। वो पूरी रात आंगन में टहलता रहा। उसने उस सूखे हुए तुलसी के पौधे को देखा जिसे अब प्रिया ने फिर से सींचना शुरू किया था। उसने मां की उस कोठरी की ओर देखा जहां वर्षों तक उसकी मां ने सिसकियां दबाई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुरेश ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी मां और पत्नी को आंगन में बुलाया। सुरेश के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने शहर के बड़े दफ्तरों में कभी महसूस नहीं की थी। उसने मां के हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मां, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अब वापस शहर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी उस नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूं। ये सुनते ही प्रिया और गायत्री देवी दोनों चौंक गई। प्रिया ने घबराते हुए कहा, पर आपने तो कहा था कि वह नौकरी आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना है। वहां आपको इतना मान सम्मान और पैसा मिलता है। क्या आप मेरे कारण यह बलिदान दे रहे हैं? गायत्री देवी ने भी चिंता जताते हुए कहा, बेटा, जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला मत ले जिसका पछतावा बाद में हो। हम अब साथ हैं, यही काफी है। तू शहर जाकर अपना काम कर, हम यहां सब संभाल लेंगे। सुरेश मुस्कुराया और बड़े ही धीरज से बोला, नहीं मां, यह कोई बलिदान नहीं है, बल्कि यह मेरा अपने प्रति लिया गया एक न्याय है। मैंने शहर में रहकर देखा है, वहां लोग पैसे के पीछे भागते भागते अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं। वहां की चकाचौंध में अपनों का चेहरा धुंधला पड़ जाता है। मैंने बहुत पैसा कमा लिया, पर उस पैसे ने मेरी मां को भूखा रखा और मेरी पत्नी को अहंकारी बना दिया। मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जो मेरे घर की बुनियाद ही हिला दे। सुरेश ने आगे कहा, मैं अपनी इस उपजाऊ मिट्टी में मेहनत करूंगा। हमारे पास जो खेत खाली पड़े हैं, मैं उनमें आधुनिक तरीके से खेती करूंगा। मैं यहीं कस्बे में रहकर छोटा व्यापार शुरू करूंगा। हो सकता है कि मुझे शहर जैसी विलासिता ना मिले, पर मुझे वह चैन की नींद मिलेगी जो मुझे आपकी गोद में मिलती है। मुझे वह संतोष मिलेगा कि शाम को जब मैं घर लौटूंगा तो हम तीनों एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन करेंगे। सुरेश का यह निर्णय सुनकर गायत्री देवी की आंखों से संतोष के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब सही मायनों में बड़ा हो गया है। प्रिया को भी अपनी गलती का एक और एहसास हुआ कि उसकी भौतिक इच्छाओं के कारण सुरेश को कितना कुछ सहना पड़ा था। उसने सुरेश का समर्थन करते हुए कहा, अगर आपका यही निर्णय है तो मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। हम मेहनत करेंगे और इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। सुरेश ने उसी दिन शहर फोन किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके साथी और अधिकारी उसे समझाते रहे कि वह अपने करियर को बर्बाद कर रहा है, पर सुरेश के कानों में तो अब गांव के मंदिर की घंटियों और मां की दुआओं का संगीत गूंज रहा था। उसने अपना सारा सामान शहर से मंगवा लिया और पूरी तरह से गांव का होकर रह गया। उसने अपने पुराने खेतों की ओर रुख किया। उसने देखा कि जो खेत कभी वीरान पड़े थे, उन्हें फिर से हरा भरा करने का समय आ गया है। उसने महादेव का नाम लिया और हल थामा। सुरेश के लिए यह केवल खेती नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों को फिर से सींचने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। उसने कस्बे के युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया। सुरेश के वापस आने से घर की दीवारों में फिर से जान आ गई। अब हर सुबह सुरेश मां के चरण स्पर्श करके खेत पर जाता। दोपहर को प्रिया खुद उसके लिए खेत पर खाना लेकर जाती। शाम को तीनों मिलकर आंगन के उसी शिवलिंग की पूजा करते जिसे अब फिर से सजाया गया था। मां गायत्री देवी को अब ऐसा लगता था मानो उनका बुढ़ापा फिर से खिल उठा हो। उनके चेहरे की झुर्रियां अब हंसी के पीछे छिप गई थी। सुरेश की इस वापसी ने समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया। लोग कहने लगे कि असली सुपुत्र वही है जो अपनी मां के आंसुओं की कीमत समझे। सुरेश ने सिद्ध कर दिया कि धन केवल साधन है, साध्य तो परिवार का प्रेम और शांति है। जड़ों की ओर उसकी यह वापसी केवल एक स्थान का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र का उत्थान था। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जब आकाश में तारे अभी भी टिमटिमाते होते और प्रकृति अपनी नींद से जाग रही होती,
गायत्री देवी के कमरे से ओम नमः शिवाय का कोमल स्वर गूंजने लगता। अब वे अकेली नहीं थी। प्रिया, जो कभी सुबह देर तक सोती थी, अब अपनी सास से भी पहले उठकर घर के आंगन को बुहारती और उसे शुद्ध जल से सींचती। प्रिया ने अपनी आधुनिक चकाचौंध को त्याग कर सादगी को अपना लिया था। वह बड़े प्रेम से ताजे फूलों का चयन करती और पूजा की थाली सजाती। सुरेश ने अपने घर के मुख्य आंगन में एक सुंदर और छोटा सा शिव मंदिर जैसा कोना तैयार करवाया था। उसने शहर से कोई महंगी प्रतिमा लाने के बजाय मां की उसी मिट्टी के शिवलिंग को एक सुंदर संगमरमर के आसन पर प्रतिष्ठित किया, जिसे मां ने अपने आंसुओं से सींचा था। सुरेश का मानना था कि जिस मिट्टी में मां की ममता और महादेव का वास हो, उससे पवित्र कोई धातु नहीं हो सकती। प्रतिदिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण तुलसी के पौधे को स्पर्श करती, तो पूरा परिवार सामूहिक पूजा के लिए एकत्रित होता। यह वह दृश्य था जिसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते। सुरेश शंख बजाता, जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में फैल जाती और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती। मां गायत्री देवी हाथ में माला लेकर बैठती और उनकी आंखों से प्रसन्नता के अश्रु बहते। प्रिया धूप और दीप जलाकर महादेव की आरती गाती। आरती के स्वर जब गूंजते जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा, तो ऐसा प्रतीत होता मानो घर की दीवारों से सारा कलह, सारा द्वेष और सारा अहंकार धुलकर बाहर निकल गया हो। सामूहिक पूजा का सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि तीनों के मन एक ही लय पर धड़कने लगे। पूजा के बाद मां गायत्री देवी अपनी कोठरी में नहीं बल्कि सबके साथ आंगन में बैठती और शिव पुराण की कथाएं सुनाती। प्रिया अब उन कथाओं को पुराना किस्सा नहीं समझती थी, बल्कि वह उनमें जीवन जीने का सूत्र ढूंढती थी। सुरेश ने भी अपनी कार्यशैली को भक्ति से जोड़ लिया था। वह खेत पर जाने से पहले अपनी कुल्हाड़ी और हल को शिवलिंग के चरणों में स्पर्श कराता। वह कहता, हे महादेव, यह भूमि आपकी है, यह अन्न आपका है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। भक्ति के इस संचार से सुरेश के खेतों में भी बरकत होने लगी। जो खेत वर्षों से बंजर थे, वे अब लहलहाती फसलों से भर गए। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर दंग थे। वे कहते थे कि यह सुरेश की मेहनत नहीं, बल्कि उसके घर में होने वाली शिव आराधना का फल है। सोमवार का दिन इस परिवार के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था। उस दिन तीनों व्रत रखते और शाम को सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करते। प्रिया ने मां से रुद्राष्टकम का पाठ करना सीख लिया था। जब वह अपनी मधुर आवाज में नमामिशानिश निर्वाण रूपम का पाठ करती, तो वातावरण साक्षात कैलाश जैसा प्रतीत होता। गायत्री देवी को अब अपने बुढ़ापे का डर नहीं था। उन्हें गर्व था कि उनके संस्कारों की ज्योति अब उनकी बहू के हाथों में सुरक्षित है। एक शाम की बात है, जब पूरा परिवार पूजा के बाद बैठा था। गायत्री देवी ने कहा, बेटा सुरेश, जब तू शहर में था तब भी मैं पूजा करती थी, पर उस पूजा में एक अधूरापन था। आज जब हम तीनों साथ मिलकर हाथ जोड़ते हैं, तो मुझे अनुभव होता है कि महादेव की कृपा हम पर बरस रही है। परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सुरेश ने मां के हाथ चूमते हुए कहा, मां, आपने सही कहा। शहर के शोर में मैं भूल गया था कि शांति मंदिर में नहीं, बल्कि मंदिर जैसे बने घर में होती है। सामूहिक पूजा ने हमारे दिलों के बीच की उन दीवारों को ढहा दिया है जो अहंकार ने खड़ी की थी। अब हमारे घर में 2 चूल्हे नहीं, बल्कि एक अखंड ज्योति जलती है। प्रिया ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मां जी, पहले मैं पूजा केवल डर से या मांग के लिए करती थी, पर अब मुझे समझ आया है कि पूजा तो महादेव को धन्यवाद देने का तरीका है कि उन्होंने हमें फिर से एक कर दिया। अब इस घर में शिव का वास है, इसलिए अब यहां कभी दुख नहीं आ सकता। भक्तों, सामूहिक शिव भक्ति ने उस परिवार के भीतर के विष को सोख लिया था और उन्हें अमृत प्रदान किया था। अब उस घर में तानों की जगह मंत्रों ने ले ली थी। शिकायतों की जगह प्रार्थनाओं ने और एकाकीपन की जगह सामूहिकता ने घर का कोना कोना अब पवित्र हो चुका था। महादेव की कृपा से अब वो घर एक आदर्श बन गया था, जिसे देखकर अन्य परिवार भी प्रेरणा लेने लगे थे। सुरेश के घर में जब से महादेव की सामूहिक भक्ति और प्रेम का संचार हुआ, उस घर की दहलीज से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ने पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया।
जो पड़ोसी पहले मां और बहू के झगड़ों की चर्चा चटखारे लेकर करते थे, अब वे उनके आपसी प्रेम और तालमेल की मिसाल देने लगे। घर के वातावरण में व्याप्त शांति और मंत्रों की गूंज ने आसपास के घरों से भी कलह को दूर करना शुरू कर दिया। इस कथा का सबसे बड़ा सार और जीवन की अमूल्य सीख यही है कि मनुष्य चाहे संसार में कितनी ही धन दौलत और सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसके घर में शांति और हृदय में अपनों के प्रति सम्मान नहीं है तो वह वैभव भी श्मशान के समान शून्य है। सुरेश, गायत्री देवी और प्रिया की यह कहानी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि अहंकार और क्रोध की आग केवल अपनों के रिश्तों को जलाकर राख करती है, जबकि नम्रता और सेवा का भाव पत्थर जैसे दिलों को भी पिघला देता है। आपस में लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने से कभी किसी का भला नहीं होता। इससे केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और दरिद्रता का वास होता है। जब हम अहंकार को त्याग कर साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हुए प्रेम की डोर थामते हैं तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारे घर की जड़ें होते हैं। यदि उन्हें ही कष्ट दिया जाए तो सुख का वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। अंततः यह भक्ति और कर्म का मेल ही था जिसने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। हमें यह समझना होगा कि घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वो पवित्र स्थान है जहां आपसी समझ और सामूहिकता से साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसलिए कलह के मार्ग को छोड़कर एकता और सामूहिक पुरुषार्थ को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब पूरा परिवार एक ही दिशा में कदम बढ़ाता है और मिलकर प्रयास करता है, तभी जीवन में वास्तविक उन्नति, संतोष और शाश्वत सुख का आगमन होता है। भक्त बंधुओं, यदि यह पावन शिव कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, आपके मन में भक्ति, शांति और विश्वास जगा हो, तो ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा और सत्संग नित्य आपके जीवन में बना रहे। अब अंत में भक्त बंधुओं, भोलेनाथ से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। हे त्रिनेत्रधारी, हे करुणा निधान, महादेव, जिस भी सच्चे भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सारे कष्ट हर लीजिए। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराइए।